एक जमीन और संपत्ति के विवाद ने रिश्तों की सारी हदें पार कर दी। 4 महीने से लापता कंपोनेंट कारोबारी मनोज भगत और उनकी पत्नी मीनू देवी की गुमशुदगी थी सुलझी तो सामने आई ऐसी कहानी जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। अपने भैया भाभी को की हत्या कर दी गई थी और उसी समय उन्होंने बॉडी को जो है छत से नीचे उतारा। 19 मई की रात संपत्ति विवाद को लेकर मनोज भगत, उनकी पत्नी मीनू देवी और छोटे भाई अविनाश उर्फ अनुज के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान दोनों को घर में बंद कर हमला किया गया और फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को बेडशीट और कंबल में लपेटकर छत पर ले जाया गया। वहां से नीचे बालू पर फेंकने के बाद दोनों शव को गाड़ी में रखा गया और बोचहा के मुरादपुर स्थित दरभंगा फोर लेन किनारे जंगल में फेंक दिया गया। वो जो है छत से नीचे उतारा, बाहर की तरफ फेंका और गाड़ी में पीछे डिक्की में रखा, उसको ले जाके कर्णपुर उत्तरी। मामले की शुरुआती जांच में घर और छत पर खून के धब्बे मिलने की आशंका सामने आई थी। इसके बाद डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। खोजी कुत्ता घर के पीछे करीब 500 मीटर तक गया और एक जगह जाकर रुक गया था। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इसी मामले के बाद मनोज का छोटा भाई अविनाश उर्फ अनुज भी 4 जून को अचानक लापता हो गया। उसकी बहन सारिका ने इसको लेकर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने उसकी तलाशी शुरू की और छापेमारी करते हुए उसे बनारस से बरामद कर लिया गया। अभियुक्त अविनाश उर्फ अनुज के तलाश में लग गई और 23 अगस्त 2026 को उनको बनारस से बरामद किया। इसके पहले भी टेक्निकल एनालिसिस से ये मालूम चला कि इससे पहले वो हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवघर भी घूम चुके थे। और पुलिस ने अविनाश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। पूछताछ में उसने कथित तौर पर अपने भाई मनोज भगत और भाभी मीनू देवी की हत्या की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस उसे घटनास्थल और शव फेंकने वाली जगह पर लेकर गई। उसकी निशानदेही पर मुरादपुर के जंगल से दोनों शव को बरामद कर लिया गया। 4 महीने तक बेटी शिफाली अपने माता पिता की लौटे की इंतजार करती रही, लेकिन जब कंबल में लिपटे माता पिता की शव उसकी आंखों के सामने आए तो उसका सब्र टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस वक्त एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बेटी को संभाला और सांत्वना दी। एक जमीन के लिए रिश्तों का खून हुआ और फिर 4 महीने तक एक रात जंगल में दफन रहा। पुलिस की जांच ने आखिरकार उस खौफनाक कहानी से पर्दा उठा दिया है। एक और अच्छा हो जाएगा। 22 मई 2026 को ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत शेफाली जी द्वारा एक आवेदन प्राप्त कराया गया। उनके द्वारा आवेदन में ये बताया गया कि 20 मई 2026 को सुबह 5 बजे से उनके पिताजी से उनकी बात नहीं हो पा रही है और ना ही माताजी से उनका संपर्क हो पा रहा है। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 19 एक दिन पहले रात्रि 11 बजे आखिरी बार उनकी माँ बाप से उनकी बात हुई थी, माता पिता से उनकी बात हुई थी। 21 तारीख को उन्होंने 20 और 21 को उन्होंने खोजने की कोशिश की। जब वो नहीं मिले तो 22 को उन्होंने एफआईआर के लिए एक आवेदन दिया। कांड की गंभीरता को देखते हुए हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम का गठन किया गया। उस टीम की अगुवाई जो है एसडीपीओ टाउन 2 विनीता जी कर रही थी और उस टीम में जो मेंबर थे वो थाना अध्यक्ष भी थे ब्रह्मपुरा के और आईओ भी थे उस केस के। सीसीटीवी, टेक्निकल और मानवीय सूचना संकलन से ये पता लगा कि अविनाश उर्फ अनुज जो उनके भाई हैं उनके द्वारा ही जो है उसके बॉडी को जो है कहीं फेंक दिया गया या हटाया गया वहाँ से, क्योंकि सुबह उनकी गाड़ी जो है 3 बजे वहाँ से निकलते हुए हमें दिखाई दी थी। उसके बाद से 4 जून को जब तक हमें ये पता चला तब तक 4 जून को उनकी बहन सारिका देवी द्वारा एक आवेदन दिया गया कि उनके भाई जो हैं, जो अनुज हैं अविनाश, जो इस केस में अभियुक्त हैं, वो गुमशुदा हो गए हैं
और इसी उनकी तलाश में ही जब पुलिस उनकी बहन के घर पहुंची तो वो कार बरामद की गई इंडिका, जो सुबह 3 बजे मनोज भगत जी के घर से निकली थी। इसके बाद पुलिस जो है अभियुक्त अविनाश उर्फ अनुज के तलाश में लग गई और 23 अगस्त 2026 को उनको बनारस से बरामद किया। इसके पहले भी टेक्निकल एनालिसिस से ये मालूम चला कि इससे पहले वो हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवघर भी घूम चुके थे और उधर भी छुपने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद आखिरी में वो जब बनारस आए तो उसको पुलिस ने वहाँ पे गिरफ्तार किया। उन्होंने अपने स्वीकृति बयान में बताया कि यह लड़ाई जो है प्रॉपर्टी को लेकर थी। उनके भाई से एक प्रॉपर्टी का विवाद था जिसको लेकर ये पूरा उनका मर्डर किया गया। उनके द्वारा बताया कि उनके द्वारा ही उस रूम में रात्रि 1 बजे के अराउंड अपने भैया भाभी को की हत्या कर दी गई थी और उसी समय उन्होंने बॉडी को जो है छत से नीचे उतारा, बाहर की तरफ फेंका और गाड़ी में पीछे डिक्की में रखा, उसको ले जाके कर्णपुर उत्तरी बोचाहा में ले जाके डिस्पोज कर दिया था। उसके बाद से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कल भेज दिया गया है और डीएनए एनालिसिस भी कराया जा रहा है। किस चीज़ का हत्या किया गया? उनके द्वारा बताया गया कि एक मूर्ति थी और मूर्ति से मारकर सर पे जो है मारा गया था, जिससे काफ़ी ब्लड निकल गया और उनकी भाभी की हत्या जो है उन्होंने गला दबाकर कर दी थी। जमीन सर खानदानी है या कोई नया? ये पुराना जो है भाइयों के आपस में बंटवारे की ज़मीन थी जिसको लेकर विवाद था। जैसे पुलिस गई थी घटना के बाद, खून के भी धब्बे भी मिले थे। खून के भी धब्बे मिले थे, उसकी डीएनए एनालिसिस के लिए भी भेजा गया था कि क्या वो मनोज जी का ही जो मृतक है उनका ही ब्लड है या फिर किसी और का ब्लड है। बनारस में कब से रह रहे थे और किसके यहाँ? बनारस में ये अभी इधर कुछ हफ्तों से ही रह रहे थे। उससे पहले ये बाकी जगह पे भी घूम रहे थे और छुपने की कोशिश कर रहे थे। स्पीडी ट्रायल वगैरह चलाएंगे? हाँ, इसकी स्पीडी ट्रायल में इस केस को दिया जाएगा। इसमें पर्याप्त साक्ष्य हैं कि इनके द्वारा ही जो है मर्डर किया गया। क्या बहन की भी भूमिका सामने आई है? अभी तक नहीं सामने आई है। अभी तक बहन की कोई इसमें भूमिका सामने नहीं आई है।